मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। लखनऊ में इस पर व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट को लेकर व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया। हमारे साथ तमाम व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने बजट देखा, किस तरीके के ये पूरा बजट रहा? देखिए, आज का बजट अंतरिम बजट था। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हर वर्ग के लोगों को, विशेष रूप से व्यापारियों और उद्यमियों को सरकार खुश रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्कीम लाएगी, ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे सब लोग के अंदर उत्साह भर जाएगा। लेकिन सरकार ने गंभीरता के साथ में और सरकार रिपीट होने जा रही है, इस बात के आत्मविश्वास के साथ में बजट पेश किया। अंतरिम बजट को जैसा होना चाहिए उसी रूप में उन्होंने आज इसको पेश किया है और उन्होंने आंकड़ों के साथ आज कोई बात नहीं कही है। सरकार ने जो पहले काम किया है उस कामों की उन्होंने उल्लेख किया और जो उनका विजन अभी आगे के लिए है उन्होंने उसको मोटे तौर पे उन्होंने बात कही है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है, घरेलू बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की बात कही है, ट्रेनों को बढ़ाने की बात कही है, ट्रेनों की बोगियां बढ़ाने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही है, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की उन्होंने बात कही है, मुद्रा लोन की उन्होंने बात कही है। लेकिन स्पष्ट रूप से न कोई टैक्स स्लैब में कोई चेंज किया है, न उन्होंने किसी जीएसटी के लिए कोई बात कही है, न ई कॉमर्स पॉलिसी के लिए कोई बात कही है, न रिटेल ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई बात कही है, न व्यापारी पेंशन बीमा के लिए उन्होंने कोई बात कही है, न एटीसी में नए रिजिम में छूट की कोई बात कही है। जैसा का था वैसे ही उन्होंने रखा है। तो मुझे लगता है कि सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ है। सरकार दोबारा गठन हो जाने के बाद नई सरकार के लिए उन्होंने तमाम चीजें छोड़ी हुई है। मुझे लगता है पूर्णकालिक बजट में सरकार अपना रोड मैप पेश करेगी और उस बजट में आंकड़ों के साथ बात करेगी। में किसी कीमत पे कहीं से ये नहीं दिखाई पड़ा ये चुनावी बजट है, ये लॉलीपॉप वाला बजट है, या जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे चर्चा थी कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 8 से, जैसे पुरुष का 8,000 है तो उनका 12,000 किया जाएगा, इनकम टैक्स में डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जाएगी, नई जो इनकम टैक्स के जो रिज्यूम है उसमें भी डिडक्शन के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं किया है। ये साफ साफ साबित होता है कि सरकार की आत्मविश्वास वाला ये बजट रहा है और वित्त मंत्री जी ने ये बात कह भी दी। अब आज के पूरे इस बजट भाषण में अगर निकल के आया तो देखिए, आप पूरा बजट पढ़िए और पूरा बजट भाषण को समझिए तो सरकार ने पहले जो काम किया है उसको आज इस अंतरिम बजट में पेश किया है। आगे वो क्या करना चाहते हैं उसका एक रोड मैप का एक इशारा दिया है, बिना आंकड़े के। तो इसका एक इशारा दिया कि आगे हम ऐसा करेंगे। चुनावी बजट बिल्कुल नहीं है। इसको अगर राजनीतिक पंडित अगर इसको विश्लेषण करेंगे तो वो कहेंगे कि ये एक झुंझुना वाला बजट है, या ये कह सकते हैं कल के अखबारों की सुर्खियां बन सकता है कि दिमाग से एकदम भेजे से उड़ जाने वाला बजट है, किसी को न समझ में आने वाला बजट है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो सरकार के आत्मविश्वास से भरा हुआ है बजट है। लेकिन टैक्स स्लैब की बात हो रही थी, हर बार छूट मिलती रही, लेकिन इस बार जो है टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। जो देश का आम आदमी है, जो देश का सामान्य वर्ग है, जो देश का मध्य वर्ग है, जो देश का जो है निचले तबके का आदमी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कर की व्यवस्था। तो एक अगर व्यापारी के नज़रिए से देखें तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा है उसकी बात करता है, जबकि 4 तरह की टैक्स की व्यवस्था है। तो व्यापारी ये उम्मीद लगाए बैठे था कि ये दरें कम होंगी जीएसटी की, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आम आदमी, हमारे आपके जैसे लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स से हमको छूट मिले, या इनकम टैक्स से छूट अगर ना भी मिलती है 7 लाख के बजाय वो 5 लाख करें, लेकिन उसकी जो स्लैब की दरें हैं वो दरें धीरे धीरे कम करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार, जैसा कि आज आपने बजट में कहा कि डायरेक्ट टैक्स 3 गुना बढ़ा है देश का, ये मायने रखता है। 3 गुना बढ़ने का मतलब साफ साफ है कि देश के लोग टैक्स देना चाहते हैं। आप लेने की प्रक्रिया को सरल बना दीजिए।